Hello students, welcome to our channel. In this class we are going to discuss tenses. आज की क्लास में हम tenses डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था past tense और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे. एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट टेंस एंड इट्स 4 टाइप्स. प्रेजेंट टेंस और उसके 4 टाइप्स हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज़ पार्ट 3. ये 3rd क्लास है आपकी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. Present tense, simple present tense, and then present continuous, present perfect, and then present perfect continuous. ये 4 types हैं. So first is simple present tense. So simple present tense का formation है active form is subject and then first form of verb. So आपको verb की first form use करनी है, and then passive form is subject and then is MR helping verb and then past participle. So formation is like subject and then first form of verb and then object. So according to the subject, if your subject is singular, then first form of verb plus s and es. आपको s and es भी यूज़ करना है first form के साथ. For example, आपको sentence में given है she, he, it. So verb is go, तो आप यूज़ करेंगे goes, goes, goes. एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल इट मीन्स दे. सो दे के साथ आप यूज़ करेंगे गो इंस्टेड ऑफ गोज. आप यूज़ करेंगे गो. सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्लूरल सब्जेक्ट एंड देन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस एड ऑन होता है. नाउ एग्जाम्पल्स. आई एडमायर मैरी कॉम. सो फर्स्ट एफर्मेटिव फॉर्म है, इट मीन्स नो नेगेटिव वर्ड, सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस. आई एडमायर मैरी कॉम. एडमायर, not admires. Second is she doesn't like to watch films. So negative word, it means does. So do and does भी use होता है according to the subject. If your subject is singular it means you have to use does, and if your subject is plural it means आपको do का use करना है. She does not like to watch films. एंड शी के रिप्लेसमेंट में अगर हम यहाँ यू या दे मेंशन करें इट मीन्स दे डू नॉट लाइक टू वॉच फिल्म्स, यू डू नॉट लाइक टू वॉच फिल्म्स. ओके, सो सिंगुलर सब्जेक्ट इट मीन्स डज, प्लूरल सब्जेक्ट इट मीन्स डू. सो नेगेटिव फॉर्म में डू नॉट एंड डज नॉट यूज़ करते हैं. नाउ थर्ड इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन फॉर्मेशन. डू यू लाइक चाइनीज़ फूड. सो सब्जेक्ट इज यू, सो यू के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया है डू. डज कृतिका डांस. सो कृतिका इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट, सो डज कृतिका डांस. नाउ थर्ड इज हाउ मेनी नोटबुक्स डू यू नीड. सो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से यूज़ हुआ है हाउ मेनी. सो हाउ मेनी नोटबुक्स डू यू नीड. सो इस अकॉर्डिंग आप डू डज का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स अब इसके कुछ यूजेस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन. सो अगर आपको कोई हैबिचुअल एक्शन एक्सप्लेन करना है, हैबिचुअल एक्शन जो प्रेजेंट में ऑन गोइंग है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, इट मीन्स प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. सो हेयर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर ही. सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स ड्रिंक, बट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए आपने यूज़ किया है एस. सो एस एंड ई एस का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट मीन्स एस एंड ई एस, एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल आपको सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. सो ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. नाउ सेकेंड इज रश्मि एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग. सो रश्मि इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, सो एक्सरसाइजेज, राइट. नाउ नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस जर्नल ट्रूथ. सो अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ, जर्नल ट्रूथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, हनी इज स्वीट. फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फेवर नहीं है, फेवर्स द ब्रेव. एंड हनी हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है इज. ओके, नाउ थर्ड यूज इज in exclamatory sentences beginning with here and there to express what is actually taking place in the present. So exclamatory sentences होते हैं जिसमें exclamatory mark होता है, and sentence की starting में
हेयर एंड देयर का यूज़ होता है तो वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेयर कम्स द बस. कम्स, हेयर कम्स द बस. देयर शी गोज, राइट, गोज. सो ये 3 यूजेस हैं. अब नेक्स्ट यूजेस डिस्कस करते हैं. न्यूज़पेपर हेडलाइंस. सो आप न्यूज़पेपर ओपन करते हो मॉर्निंग में, तो उसमें जितनी भी हेडलाइंस होती हैं वो सब सिंपल प्रेजेंट में ही होती हैं. ओके, सो लाइक फॉग डिसरप्ट सेवरल फ्लाइट्स. सो फॉग डिसरप्ट्स, एस. England defeat South Africa by 5 wickets. Right? So England defeat South Africa by 5 wickets. So defeat, disrupts. So इस according हम simple present में news headlines को भी mention करते हैं. Now third, next is it is used in running commentaries. So आप match देखते हैं या कोई भी sports देखते हैं तो उसमें जो running commentaries होती हैं, so वहाँ पर भी simple present tense का use होता है. Rahul passes to Jay, he shoots, he scores. Right, so passes, then shoots, then scores. So subject is singular, he, then Jay, then Rahul. So singular subject है तो verb simple present, it means S and ES. So Rahul passes to Jay, he shoots, he scores. Now next is the ball hits the net and Neha loses the point. So the ball hits the ball. Not balls, but ball, singular subject, hits and Neha loses the point. So Neha singular subject. So running commentaries, newspaper headlines, so वहाँ पर भी आप use करते हैं simple present tense. Now next is it is used in imperative sentences to express a command, request or advice. So imperative sentences जहाँ पर आपको command, request और advice given हो, मेंशन हो, वहाँ पर भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, केयरफुली रीड दीज इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो केयरफुली रीड दीज इंस्ट्रक्शंस. डोंट स्मोक हेयर. वी शुड डिस्कस दिस इशू विद आवर पेरेंट्स. सो वी शुड डिस्कस, डोंट स्मोक हेयर, केयरफुली रीड दीज इंस्ट्रक्शंस. सो जहाँ पर आपको कमांड एक्सप्रेस की जाती है, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस हो, एडवाइस मेंशन हो, सो उन सेंटेंसेस में आप यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इट मीन्स व्हेन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जो ऑन गोइंग एक्शन है, जब हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. सो एक्टिव फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन वर्ब ING फॉर्म ऑफ वर्ब. कॉन्टिन्यूस में हम ING फॉर्म यूज़ करते हैं. Passive formation is subject, is MR, and then being and past participle. So examples are the girls are singing melodiously. Affirmative है यानी positive है. Girls, subject singular नहीं है आपका, plural है. So if your subject is plural, it means are use करना है. If your subject is singular, it means is का use करना है and I के साथ use होता है M. Okay, so the girls are singing melodiously. द गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग. अगर हमें इसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म करना है तो हम लिखेंगे आर नॉट. द गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग मेलोडियसली. एंड अगर इसी में ही इंटेरोगेटिव है तो आर जो है वो आपका स्टार्टिंग में यूज़ होगा. आर द गर्ल्स सिंगिंग मेलोडियसली एंड देन क्वेश्चन मार्क. आर द गर्ल्स सिंगिंग मेलोडियसली. ओके, सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एफर्मेशन, नेगेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. सो आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन समझ आ गया होगा. अब हम इसके यूजेस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट यूज इज फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन, वर्किंग है, चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, प्रिया इज मेकिंग टी. इज मेकिंग, सो प्रिया इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, it means you have to use is and then first form of verb is make and then ing form is making. So Priya is making tea. The boys are playing hockey. So the boys are playing hockey. Okay, so the boys, plural subject and then are. Next use is an action taking place at the present time but not necessarily at the present moment. So action taking place at the present time. So present time में वो वर्किंग है, वो एक्शन चल रहा है बट नॉट नेसेसरली एट द प्रेजेंट मोमेंट, एग्जैक्टली अभी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, दीज डेज अरुणिमा इज लर्निंग ड्राइविंग. सो
इफ समवन इज सेइंग दैट दीज डेज अरुणिमा इज लर्निंग ड्राइविंग, इट डजंट मीन कि वो चीज़ एग्जैक्टली उस मोमेंट में हो रही है. सो वी आर जस्ट सेइंग कि अरुणिमा इज लर्निंग ड्राइविंग, वो सीख रही है, बट ये नहीं कि वो अभी अभी ड्राइव ही कर रही है. ओके, सो दीज डेज अरुणिमा इज लर्निंग ड्राइविंग. सो अरुणिमा सिंगुलर सब्जेक्ट इज एंड देन लर्निंग. I am reading David Copperfield. If someone is saying that I am reading David Copperfield, it doesn't mean कि अभी बिल्कुल एग्जैक्टली वो उसी नॉवल को पढ़ रहे हैं. इट मीन्स वो पढ़ रहे हैं, वो कभी भी पढ़ सकते हैं. इट मीन्स कि ऑन गोइंग है वो वर्क, एग्जैक्टली उस मोमेंट में वो रीड नहीं कर रहे हैं. आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड. ओके, सो इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा. नाउ थर्ड यूज इज एन एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन द नियर फ्यूचर. इट मीन्स कोई भी ऐसा एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने वाला है. एन एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन द नियर फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, वी आर लीविंग फॉर दार्जिलिंग टुमारो. इट मीन्स नियर फ्यूचर. ओके, टुमारो. वी आर लीविंग फॉर दार्जिलिंग टुमारो. सो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पार्ट है, बट हम यहाँ पर नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं. ओके, सो वी सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल, एंड देन आर आपको यूज़ करना है आर. My uncle is arriving tomorrow. My uncle, it means singular subject. So singular subject, it means you have to use is. So आपको helping verb भी ध्यान से चेक करके मेंशन करनी है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो is, प्लूरल है तो are. So we are leaving for Darjeeling tomorrow. My uncle is arriving tomorrow. So ये uses थे. I hope आपको समझ आ गए होंगे. Thanks for watching. If you like this content, do subscribe our channel and don't forget to like this video. Till then, stay curious, stay innovative. Thank you.